तो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएफएम का 1.5 डेज का प्लान और एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब कि आप ये वीडियो हो सकता है कि अपने एफआर के पेपर के पहले देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि एफआर के पेपर के बाद में देख रहे होंगे, क्योंकि अब आप एफआर का पेपर देख के आ गए हो और अब आप सोच रहे हो कि अब हम एसएफएम का 1.5 डेज में कैसे पोर्शन कवर करें। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि अगर आप एफआर का पेपर देने के आने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके बाद अभी एफआर का पेपर जैसा भी गया, जो भी गया, मत सोचो, सब भूल जाओ। और बस एक बात याद रखो कि जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट पेपर होता है और वो बिगड़ जाता है तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब मैं आगे के पेपर देने ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अब सीधा अपना फोकस मतलब एसएफएम पे बस करना है। सोचो कि चलो ठीक है, अगर हो सकता है एफआर का पेपर इस बार का टफ आया हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एफआर के पेपर के पहले, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या आएगा। बट अगर आप लोगों का अच्छा नहीं गया होगा तो इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये सोचना है कि नहीं, हमें तो एसएफएम में एग्जामिशन लानी है, बस इतना सा सोचो। और उसके लिए आप लोगों को जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वो फॉलो करोगे तो आपकी जरूर से एग्जामिशन आ भी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जल्दी से हम इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप आफ्टर गिविंग एफआर पेपर देख के आए हो, तो या तो छोटा सा नैप ले लो। ठीक है, आ गए हो 5:30, तो 5:30 से 6:30 जो भी टाइम है, मतलब आधे घंटा थोड़ा सा नैप ले लो, या फिर चाय पी लो। अगर नहीं नैप लेनी है तो चाय पी लो, वॉक कर लो थोड़ी सी, ताकि मूड फ्रेश हो जाए। टॉक टू फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये सब तो यार जो मतलब मैम आप पढ़ाई की बताओ ना, हमें ये सब तो ठीक है कर लेंगे। तो यार ये सब चीज़ें ना जरूरी होती है। माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा तो ही जाके आगे जो पढ़ोगे वो रिटेन हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें कर लो। बट हाँ, अगर फ्रेंड से बात करते हो तो नो डिस्कशन ऑन एफआर पेपर। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं करना है कि कैसा क्या क्वेश्चंस पे, क्योंकि उससे आपका दिमाग वापस से वो वही एफआर का पेपर सोचने लग जाओगे। और फिर हमें तो एसएफएम पे अपनी एनर्जी अब लगानी है, तो एफआर का जो गया वो गया, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ए कैटेगरी के चैप्टर्स क्या है इसमें। मैंने इसमें 1.5 डेज का प्लान भी दिया है और एबीसी एनालिसिस भी दिया है, ताकि आपको कोई सेपरेट वीडियो नहीं देखनी पड़े एबीसी वगैरह के लिए। तो इसमें ए कैटेगरी के चैप्टर क्या है, म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड आपको 2 आवर में फटाफट से करके रखना है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और काफी इजी भी है। इसमें इतना ज्यादा बाकी चैप्टर्स के कंपेरिजन में इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो आप लोगों को जैसे ही आपने थोड़ा सा नैप वगैरह लेके आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे चाय वाय पीने के बाद, उसके बाद आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देना है अप्रोक्स, मतलब 7 बजे से, या फिर 7 से भी पहले आपको हो सकता है 6:36 पे, जब भी आपको पढ़ने बैठना हो तो आप फटाफट से, मतलब आप कोशिश करना कि आप लोग अपना जो डिनर वगैरह है उसके पहले तक आप लोग म्यूचुअल फंड कर लो। ठीक है, उसके बाद 2 आवर्स में ये कर लेना है। और पोर्टफोलियो के बाद देखो, ज्यादा मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, पोर्टफोलियो 1.5 घंटे में यही पूरा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि बाकी आगे का पोर्शन हम यहाँ पे अगले दिन देखेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा ना लोड नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी एफआर का फर्स्ट पेपर दिया है अभी, तो ऑलरेडी टायर्ड हो जाओगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। जितना होगा उतना ही करो, क्योंकि इतना कर लोगे तो भी म्यूचुअल फंड जैसा, मतलब हमेशा मैंने देखा है आता ही आता है। इवन मैंने देखा है कि कुछ टाइम पे, मतलब जो एबीसी एनालिसिस मैंने देखे थे, इवन अपने टाइम भी देखे थे ना, तो उसमें मैंने क्या देखा था, म्यूचुअल फंड लोग बहुत सारी फैकल्टीज मतलब बी कैटेगरी में डाल देती है। क्यों? क्योंकि मतलब जस्ट बिकॉज वो छोटा चैप्टर है या फिर जो भी। बट ऐसा नहीं है यार, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, म्यूचुअल फंड का पेपर क्वेश्चन जो है अभी आ ही रहा है, कंटिन्यू ऐसे ही उसको दे ही रहा है। तो इसको मतलब ऐसा मत सोचना कि छोटा है तो हम मतलब ज्यादा स्कोरिंग नहीं होगा, काफी स्कोरिंग है। इवन ए कैटेगरी के लायक तो ये इसलिए भी है क्योंकि छोटा होके भी इसमें से सोचो, आप कोई भी 8 या 10 नंबर का, या जो भी 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फंस रहा है, तो मतलब क्या बुरा है। मतलब आपको ये वाला चैप्टर तो ए कैटेगरी के हिसाब से ही प्रिपेयर करके जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद पोर्टफोलियो आपको पढ़ना है 1.5 घंटे में। ठीक है, जितना हो उतना कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा अपना दे पाओ। उसके बाद 12 AM हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक पढ़ाई करी, फिर डिनर विनर कराया, वापस से फिर अब बैठे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को 10:30 बजे भी अगर बैठेंगे तो 12 बज जाएगा। तो मैं क्या है, मैं 12 बजे सो जाया करती थी। तो आप लोग भी देख लो 12 साढ़े 12 तक पढ़ना। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी सो जाना, ताकि आप लोग 6 AM तक जग पाओ। उसके बाद हम आगे का वो कर पाओ, वापस से स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, अब देखो
अगली सुबह उठ के आपको क्या करना है, आपका जो पोर्टफोलियो था ना वो अब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और पहले हो सकता है उस दिन आप थके हुए थे तो आपका इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में, बाकी बचे हुए 1.5 घंटे में पोर्शन कंप्लीट करना है पूरा। उसके बाद आपको सीधा आ जाना है डेरिवेटिव्स पे, ठीक है। डेरिवेटिव्स को आपको 3 आवर्स में करना है। देखो आपको पहले ही अपना रिविजन इस तरीके से कर लेना है, क्योंकि एसएफएम में हर चैप्टर, भले वो डेरिवेटिव हो या फिर वो फॉरेक्स हो, ये सब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, इवन सिक्योरिटी वाला भी, सब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है कि आपको ये 3-4 घंटे में ही निपटाने पड़ेंगे। आपको पहले से इतना होना चाहिए। आप रिमेम्बर, किसी भी चैप्टर को आप 5 या 6 घंटे नहीं दे सकते। ये फॉरेक्स तो बहुत बड़ा है और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो यार देखो सब में से आते हैं, इसलिए मैंने, आप देखोगे यहाँ पे भी एक कैटेगरी, यहाँ पे भी एक कैटेगरी, एक कैटेगरी क्यों रखा है, एक कैटेगरी में इतना सारा एक कैटेगरी में क्यों रखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब 85 to 90% कोर्स मैंने एक कैटेगरी में रखा है। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो लोग आपको कहते हैं कि ये चीज़ ए कैटेगरी में डाल दो और बी में इतनी सारी एसएफएम की डाल दो, तो मुझे वो चीज़ लगती है कि नहीं यार, आता सब है एसएफएम में, क्योंकि गिनती के आप देखो ना कितने चैप्टर्स है, 7 या 8 चैप्टर तो हैं, तो इसलिए सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, हर किसी में से कुछ ना कुछ आएगा। इधर यहाँ पे इवन आईएफएम वाला जो चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको बस बी कैटेगरी में रखने का सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये पहले कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं आया था, उसके बाद देन अगेन वापस से आईसीएनएस को देना स्टार्ट कर दिया। अभी भी देखोगे लास्ट के 2 या 3 अटेम्प्ट्स में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ए कैटेगरी वाले करके चले जाते हैं और बी वाला छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ना भी है कुछ इसमें, तो क्या छोड़ना है वो मैं बताऊंगी। ऐसा सी वाली जो चीज़ है वो एक्चुअली आप करो या नहीं करो जरूरी नहीं है, तो वो जब अभी आएगी आगे तो वो मैं बता दूंगी, आप वो छोड़ सकते हो। अदरवाइज आपको हर एक चैप्टर करके जाना है, इसीलिए ज़्यादातर मैंने ए कैटेगरी में रखा है, क्योंकि आप कुछ भी देख लो, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड, मतलब हर चीज़ पूछी जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये बी में रख लो और फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो, डेरिवेटिव करना है, उसके बाद फॉरेक्स करना है, वो आपको करना है 4 घंटे तक, कोशिश करना कि कवर अप कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लो, क्योंकि इतना पढ़ लिया है डेरिवेटिव, फॉरेक्स जैसे भारी भरकम चैप्टर, तो थोड़ा सा आप 3 बजे थोड़ी सी, हो सकता है हल्की सी नैप लेने का मन हो तो ले लो, ठीक है। और लंच भी इसी के बीच में से ही कर लेना, ठीक है। लंच मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं देना है, एग्जाम डेज में वैसे भी हम ज़्यादा टाइम देते नहीं है, तो वो इसमें से आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन, वो आपको करना है। इसमें आपको 2.5 आवर में मर्जर एंड एक्विजिशन आपको निपटाना है। उसके बाद आपको करना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन और कॉर्पोरेटिव वैल्यूएशन, और यहाँ पे इंक्लूडिंग डिनर, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 7 to 10:30 का टाइम दिया गया है, मतलब कि 3.5 घंटे आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। तो इसमें आप देख लेना कि 7 से 10:30 क्या है, सबका डिनर का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया। मैंने यहाँ पे हाफ डे का आपको, हाफ आवर का आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है, ताकि आपको जब भी डिनर के लिए उठना हो तो थोड़ा सा हाफ आवर के लिए करके आ जाओ, फिर फटाफट से बैठ जाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से भी अभी कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको चेक करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद इतना सारा होके उसके बाद आप एक स्लिप ले लो, उसके बाद सो जाओ आराम से, क्योंकि बहुत सारा आपने कवर कर लिया है। मतलब ये आपको पता है, आपने अभी तक ऑलमोस्ट 120 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो उसमें से आपको 80 या 90 का आपने अच्छे से कवर कर लिया है। अब बचा हुआ जो नेक्स्ट डे का है, उसमें आपको थोड़ा सा 20-30 मार्क्स का हल्का सा पढ़ के जाना है, वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी कैसे करनी है वो मैं भी बताती हूँ। तो लेकिन अभी आपका इतना सारा हो गया है, तो अभी बेफिक्र होकर अभी सो जाओ आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे में क्या हो गया, नेक्स्ट डे में आपको मॉर्निंग में करनी है थ्योरी। और थ्योरी ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा ऐसा कहते हैं कि एसएफएम की थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, ट्रस्ट मी। बट क्या हुआ था कि मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे बाकी ऑडिट है, लॉ है, तो हम लोग इसका 4 रिवीजन कर रहे हैं, तो एसएफएम की भी 4 रिवीजन अलग से नहीं पढ़ना है। बट ऐसा भी नहीं है कि सीधा एग्जाम से एक दिन पहले उठाना है, एग्जाम वाले दिन उठाना है, ऐसा भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि एक बार पहले से पढ़ के रखना है, और वो भी 1 वीक बिफोर एग्जाम, मतलब कि जो एफआर का पेपर है, तो उसमें जब आप एफआर पढ़ने लगे उससे 2-4 दिन पहले ही आपको पढ़ के रखना है, ताकि वो फ्रेश फ्रेश रहे और यहाँ पे आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो। ना तो पहले ज़्यादा पढ़ के रखना है, पता चला कि 1 महीने पहले पढ़ी और फिर उसके बाद भूल गए, तो वो नहीं करना है। आपको भी थोड़े से टाइम, एफआर का जो पेपर है उससे 4-5 दिन पहले पढ़ के रखना है, ताकि अभी वो आपको अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा आप उसका आउटपुट निकाल पाओ।
देखते हैं कि थ्योरी जो आपको पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है। सीक्वेंस याद रखना, इसी सीक्वेंस में पढ़नी है। ये सीक्वेंस मैंने इजी टू हार्ड में, मतलब इजी टू टफ में बनाया है कि जैसे स्टार्टअप वाला चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा, सिक्योरिटाइजेशन वाला इजी है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सिक्योरिटी एनालिसिस इन सबसे कहीं थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल एनालिसिस देन टेक्निकल एनालिसिस ये सब बताए गए हैं। और बहुत सारे इवन आपको इसमें भी बोलेंगे कि ये कैटेगरी के चैप्टर है, बी कैटेगरी के, ऐसे कुछ नहीं है। ज़्यादातर हो सकता है देखो कभी जैसे ये सपोज फाइनेंशियल पॉलिसी पे क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कभी इस पे ना आए, बट ज़्यादातर मतलब ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। एसएफएम ऐसा चैप्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हर एक चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है और हर किसी में से कुछ ना कुछ आता ही है, क्योंकि हर चैप्टर में इतने सारे कंसेप्ट है, तो कभी कौन से कंसेप्ट का पूछ लेंगे, कभी कौन से कंसेप्ट, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट हो जाते हैं, बट चैप्टर कम है, तो हर चैप्टर को आपको कवर करके जाना ही है अगर एग्जामिशन चाहिए तो। ठीक है, हाँ अगर एग्जामिशन नहीं चाहिए, सिर्फ पास होना है इसमें, तो फिर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एग्जामिशन चाहिए, क्योंकि मेरी उसमें एसएफएम में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, मेरा आई थिंक 72 कुछ आए थे, ऑब्वियसली एग्जामिशन आई थी बट 72 नंबर आए थे, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया था। अरे मुझे खुद को एसएफएम से बहुत डर लगता था, मुझे लगता था इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा, बट देखो करने आपको आते हैं तो सब हो जाता है, बस यही सोचना है, जो कि मैंने इवन आपको एफआर की वीडियो में भी बोला था, अगर आपने देखी हो तो, और अगर नहीं देखी तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उधर भी मैंने बोला था कि आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना है कि बस ये चीज़ दिमाग में रखनी कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो लास्ट बार बस इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे एसएफएम उठाए तो उसको इतने जोर से पढ़ो कि यार अब इस अटेम्प्ट में ही निकालना है, अगले अटेम्प्ट में, ताकि अगले 6 महीने में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अभी 1.5 दिन में लापरवाही कर दोगे तो अगले फिर 6 महीने में पता नहीं 3-4 बार और पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात, इसलिए आपको ये थ्योरी जो है वो इसी सिक्वेंस में ही पढ़नी है। और ये अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो ये प्लान। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के वीआर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सुबह नेक्स्ट डे वाले जो एसएफएम के पेपर के दिन है, ये आपको उसी दिन करने हैं वीआर वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो थ्योरी भी इधर आ गई, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर सेम ही है, बस यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे 2 या 3 क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे नेक्स्ट डे में रखा है। और नेक्स्ट डे में मैं हमेशा वही रखती हूँ। आप लोगों को लगेगा कि यार रैप अप टिल 10:30 इतनी जल्दी थ्योरी हो जाएगी क्या, क्योंकि 5-6 चैप्टर है तो हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने करा था इवन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार पहले से पढ़ के रखोगे ना तो इतना उस दिन लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के और समझ के रखना, कोई टर्म नहीं आती है समझ में तो लेक्चर्स वगैरह देख के और उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद सी कैटेगरी में क्या आ जाता है, थ्योरी ऑफ ऑल अदर रिमेनिंग चैप्टर, जो कि कभी कभार आते हैं। ये चीज़ जो है ये आप एसएफए में मतलब छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो इसका मैंने भी नहीं बनाया है, क्योंकि मैं भी छोड़ के गई थी और मतलब नहीं आता है। अगर कभी कभी हुआ तो जैसे म्यूचुअल फंड की कुछ थ्योरी पूछ ली कभी, मतलब इस तरह से कभी अगर हुआ मतलब तो आ जाएगा, अदरवाइज 99% होता है कि थ्योरी ऑफ ऑल अदर रिमेनिंग चैप्टर्स नहीं आते, थ्योरी ज़्यादातर इधर से ही आती है। तो अगर आएगा भी तो 4 नंबर की क्या छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इतना हम रिस्क ले सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो इतना मतलब ठीक है। अगर हाँ टाइम बचता है आपके पास, जो कि आई थिंक इतना सारा कर लोगे इन डेप्थ तो नहीं बचेगा, बट अगर टाइम इन केस बचता है तो आप लोग इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह इनकी थ्योरी देख सकते हो एक बार देखने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एसएफएम का 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी, जो कि आप इसको फटाफट से इस शीट को जो भी है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सकता है मेरी स्पीड तेज रही है, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो में थोड़ी तेज रही है, तो आप लोग इसको पोस्ट कर करके आराम से कर सकते हैं। मैंने इसलिए भी इसको ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि अभी आप अगर एफआर का पेपर दे के आए और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है कि मैं आपका इतना ज़्यादा टाइम लूँ, तो इसलिए अगर आपको ये रिटर्न में कहीं चाहिए तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा होगा कि आप अगर अभी एफआर के पेपर के पहले देख रहे हो तो और अच्छा है, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको कहीं अच्छे से लिख लो, ताकि आपको यही फॉलो करना है। और अगर अभी देख रहे हो ये वीडियो जब मैंने शूट करी तभी देख रहे हो, तो अभी आपकी जो 30 डेज बाकी है एग्जाम में, तो कोशिश करना कि अभी से ये पैटर्न फॉलो करो, 1.5 दिन का इस हिसाब से प्रिपेयर करके एक आध टेस्ट लिख के जाना, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भली सी छोटी वीडियो है बट इसके रिसर्च वगैरह के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, तो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड मैंने बहुत ही ऑनेस्टली आपको एबीसी एनालिसिस बताया है, मैं चाहती तो मैं भी कुछ चैप्टर्स बी में डाल देती, बट सी में डाल देती, बट कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यही होता है कि चैप्टर्स कम है इसमें और कंसेप्ट टेस्ट होते हैं ना, कंसेप्ट डिफरेंट आते हैं, चैप्टर्स को आप एबीसी एनालिसिस में नहीं डाल सकते हो। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।